11th क्लास की फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है जी, इसके तीन यूज थे: चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर, एंड थर्ड यूज था डेरिवेशन ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन डायमेंशनली। डायमेंशन की सहायता से हम लोग दो चार फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्थापित करने पा रहे हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे से कैसे रिलेटेड है डायमेंशन की विधि से। ठीक है जी, ये तीसरा यूज है। ठीक है, इस केस के लिए हम लोग को एक कंडीशन दिया होगा, जैसे बोलेगा, एक केस ले रहे हैं हम लोग कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन effective length and acceleration due to gravity. State the relation between them dimensionally. ऐसा कंडीशन हम लोग को दिया रहेगा। कंडीशन में वो बोल रहा होगा कि फला फिजिकल क्वांटिटी है, ये फला फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है ये इस्टेब्लिश करना है हम लोग को डायमेंशनली। जैसे बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी पेंडुलम के लिए डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पर। इफेक्टिव लेंथ जैसे एल और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी। ठीक है, तो इसके हल करने के लिए, इसे बनाने के लिए हम लोग मानेंगे, जैसे सपोज टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन स्मॉल ए पावर ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो कि एल होगा, एंड स्मॉल बी पावर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका इंडिकेशन क्या है, स्मॉल जी। तो कंडीशन में दिया हुआ है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो उनके बीच में क्या सा रिलेशन है। ठीक है जी, तो ये बात हम लोग डायमेंशन की विधि से निकालना है। डायमेंशन के लिए मैंने क्या कहा था कि बेसिक यूनिट पर पावर रीच करना ही डायमेंशन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, पावर मान रहे हैं कि लंबाई की पावर ए है और ग्रेविटी की पावर क्या है, बी है, उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा टाइम पीरियड। यदि इस लाइन को जो हमने लिखा है, सपोज टाइम पीरियड टी डिपेंड ऑन ए पावर ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड बी पावर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैथमेटिकली लिखा जाए। इसी बात को हमने क्या लिखे, मैथमेटिकली। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और स्मॉल जी की पावर बी, यही लिखा गया है इस दो लाइन के अंदर। ठीक है, अब फिजिक्स में रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और बराबर लगता है। तो टी बराबर क्या, कांस्टेंट के हो जा रहा है, एल की पावर ए और जी की पावर बी। हमें करना क्या है, डायमेंशन की विधि से एक्सप्रेशन को लाने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, तो इधर तो टाइम पीरियड है, एम का पावर कितना होगा, एल का पावर कितना होगा, एम का पावर 0, एल का पावर भी 0, और टी की पावर कितना है, 1 है। टी की टाइम है, ना एम है ना एल है, के कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन होगा नहीं। एल इफेक्टिव लेंथ है, एल का पावर कितना हो जाएगा, एल का पावर हो जाएगा ए। जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताया गया था इनिशियली आप लोग को, एल टी माइनस 2। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2 की पावर बी। ठीक है जी, अब एम का पावर 0 है, एल का पावर भी 0 है, और टी का पावर है 1। टोटल एम कितना है इधर की ओर, एम 0 है, एल कितना है, एल का पावर ए प्लस बी है,
यहाँ पर पावर एल का ए है और यहाँ पावर कितना है बी है, तो क्या हो जाएगा एल का पावर ए प्लस डी। यहाँ टी की पावर कितना है माइनस का 2b। दोनों तरफ के पावर को इक्वलाइज किया जाएगा ऑन इक्वलाइजिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हम लोग को एम से कोई मतलब नहीं बनता हम लोग का। दिखता है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 0, एल का पावर a प्लस बी है, एल का पावर कितना है 0 है। यहाँ t के पावर कितना है माइनस का 2b और इधर कितना है 1। तो इसे ठीक करेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा b बराबर माइनस के 1/2। b बराबर माइनस के 1/2। b का ये वैल्यू पुट करेंगे कहां पर इस एक्सप्रेशन में, क्या बन जाएगा हम लोग के लिए a प्लस माइनस के 1/2 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, a बराबर इधर तो माइनस हो गया ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव हाफ और b का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव हाफ। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे हमारे मेन इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना था ना, उसे पुट करेंगे। ये 2b है, इसी तरह नहीं खींचना था मेरे को, सेपरेट करना। हाँ, अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा t बराबर k, l का पावर पॉजिटिव 1/2 है और g का पावर नेगेटिव 1/2 है। इस नेगेटिव को ठीक करने के लिए पॉजिटिव करने के से बाय में ले जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा t बराबर k, l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। 1/2 का एक्सपोनेंट वैल्यू कितना होता है 1/2 जो एक्सपोनेंट है इसका वैल्यू कितना होगा रूट स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा जी t बराबर k l/g का स्क्वायर रूट। ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटली पता लगा है हम लोग को k बराबर 2 पाई होता है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l/g। ये एक्सप्रेशन है